सुकून क्या है। एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। अनेक फैक्ट्रियों का वो मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। वो डॉक्टर के पास गया और अपनी जांच करवाई, पर कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार ही नहीं थी और न ही उसकी बेचैनी कम हो रही थी। वो रात को उठकर 2 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा और घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सुकून है, इसलिए बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे और वो घर से बहुत दूर निकल आया था। थकान की वजह से वो एक बेंच पर बैठ गया। उसे वहाँ बहुत शांति मिल रही थी। इतने में वहाँ एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। आदमी ने उसे देखा तो वो दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास के ही एक झोपड़ी में घुस गया। वो आदमी भी उसके पीछे भागा। उस आदमी को करीब आते देख कुत्ते ने चप्पल को छोड़ दी और वो चला गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो और करीब गया तो उसे एक झोपड़ी में से किसी की आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झाँक कर देखा तो वहाँ एक औरत दीवार से सटक कर रो रही थी और बोल रही थी, ए भगवान मेरी मदद कर। उस आदमी के मन में आया कि यहाँ से चले जाओ, कहीं लोग उसे गलत न समझ ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत रो क्यों रही थी, उसको तकलीफ़ क्या है। उसने अपने दिल की बात सुनी और वो झोपड़ी में जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और उस आदमी को देखकर वो घबरा गई। तो उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, घबराओ मत, मुझे तो सिर्फ यही जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत के आंखों में से आंसू टपकने लगे। उसने पास ही बिस्तर में पड़े हुए उसके पति की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी, मेरे पति बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए बहुत खर्चा लगेगा और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाती हूँ, जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ, मैं कैसे इनका इलाज करवा पाऊँगी। तो उस आदमी ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई देने को तैयार ही नहीं है। उस आदमी ने उसे समझाया और कहा, ऐसे रात को रोने से क्या मिलेगा। तो औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 3 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, रो रो कर भगवान से प्रार्थना करो, वो सबकी सुनता है, वो तुम्हारे भी जरूर सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं भगवान से मांग रही थी। ये सब सुनने के बाद उस आदमी का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाया और एम्बुलेंस बुलाई और उस औरत के पति को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 2 लाख का खर्च बताया। उसने वो पूरा खर्च उठाया और उसका इलाज करवाया। उस औरत को खर्च के लिए कुछ पैसे भी दिए। वो औरत हाथ जोड़कर बोलने लगी, साहब आप ही भगवान के रूप में मदद करने के लिए आ गए, धन्यवाद साहब। वो आदमी दयालु तो था पर नास्तिक था। उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। वह ये सोच रहा था कि ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे यहाँ तक खींच ले आई। क्या यही ईश्वर है। अब वो समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिला था। तो दोस्तों, सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, है ना।